ये कमेंट आप सब लोगों ने गौर से पढ़ लेना है। और ये वो उस औरत को मेरा जवाब है जिसने कल आके मेरा मजाक उड़ाया, जिसने कहा कि हाँ, तुम्हारे 13,000 फॉलोवर और तुम्हें लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, तुम्हें 6 लाख सब्सक्राइबर रखने वाला कोई यूट्यूबर तुमसे बात करेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। तो ये सामने सबूत है बीबी, ये देख लो, ठीक है। ये एक नहीं है, इसकी तरह के और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। ये भी मैंने तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए ये मैंने एक सबूत शेयर कर दिया है, क्योंकि मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रही हूँ, एक ही बात कर रही हूँ कि रिएक्शन चैनल्स चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, फेमस इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो राब्ते करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि उनके अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, जो उनके कंटेंट पे कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता। तो वो अपनी तरफ से हमें प्यार से समझाने की भी कोशिश करते हैं और धमकियाँ भी लगाते हैं। कुछ लोग प्यार से बात करते हैं, कुछ लोग धमकियाँ लगाते हैं। तो अब जो धमकियाँ लगाने वाले हैं ना, उनके साथ क्या हो रहा है जी, आज मैं सारे पोल खोलने वाली हूँ। और एक ऐसी बात जो आज तक मुझे ख़्याल ही नहीं आया, मेरा ज़हन ही उस तरफ नहीं गया और ना ही आप लोगों का गया है, उस पे भी मैं आज बात करूँगी कि एक ऐसी बंदी जिसको दोनों ने नुकसान पहुँचाया, दोनों पार्टियों ने नुकसान पहुँचाया, और वो अपना बदला लेने के लिए वो कहते हैं ना, नागिन का रूप उसने धार लिया और वो इच्छाधारी नागिन बन चुकी है। और बीच में मुझे भी रगड़ा ख्वाह लगा रही है, हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं किसी में भी मैंने दोनों पार्टियों के साथ नहीं हूँ, ठीक है। मैंने कभी किसी भी पार्टी का साथ नहीं दिया। मैं पहले दिन से यही बात कर रही हूँ कि अगर हमसे कोई राब्ता करते हैं, हम उससे प्यार से जवाब ज़रूर देते हैं। ये भी सबूत भी मैंने आपके सामने शेयर किया। लेकिन हम कभी भी किसी के इशारों पे नाचते नहीं हैं, ना किसी की कठपुतली बनते हैं। अभी जिस बंदी ने मेरे से ये आपको मैंने कमेंट शेयर किया, मेरी वीडियो पे इसका ये कमेंट आया था और उसने मुझे बहुत प्यार से डील किया और उसे लगता था कि शायद वो मुझसे प्यार से बात करेगी और मैं खुश हो जाऊंगी, मैं भंगड़े डालूंगी कि ओए इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर मेरे चैनल पे आ गई। और फिर मैं कभी भी उस पर रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगी शर्म के मारे कि भाई ये तो, इसने तो मुझे आके तो मेरी वीडियो में कमेंट किया और मेरी वीडियो भी शेयर की। जी हाँ, इन्होंने मेरी वीडियो भी शेयर की अपने चैनल पे। तो जनाब आली, गुजारिश है कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ, लेकिन आज कठपुतलियों को मैं बेनकाब ज़रूर करूँगी। और क्यों करूँगी? क्योंकि ये लोग बीच में मेरा भी नाम ले रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और आज इसके ऊपर तफसील से बात करनी है। और वो इच्छाधारी नागिन कौन है, ठीक है। वैसे तो आप सबको पता चल ही चुका है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे सबूत फराम करूँगी जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये ना तो लाहौर वाले हैदराबाद होते हैं ना, शबाना जी, हैदराबाद वालों के पीछे लगे हुए हैं और ना ही हैदराबाद वाले लाहौर वालों के पीछे लगे हुए हैं। ये एक बंदी दोनों के पीछे लगी हुई है, ठीक है। ये दोनों के पीछे लगी हुई है, ये दोनों के दरमियान क्या कहते हैं ना, इस तरह की वॉइसेस चला के दोनों में नफ़रत डलवा रही है। नफ़रत तो पहले ही है, लेकिन उस वो जो बुझी हुई आग थी ना, उसको भड़का रही है। लेकिन इसको मैं बता रही हूँ कि ये, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होना, इससे तुम्हें कख भी फ़ायदा नहीं होना। जो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत रिस्पेक्ट है उसको बचा लो। जो तुम्हारा चैनल, एक तो अपने चैनल का बेड़ा गर्क करवा लिया तुमने, अब जो थोड़ा बहुत चल रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर तवज्जो दो। ये ना हो कि उससे भी तुम हाथ धो बैठो। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब से ये वॉइसेस का सिलसिला शुरू हुआ है ना, मैं एक ही बात कर रही हूँ कि मुकम्मल वॉइस सुनाई जाए कि बात किसकी किससे हो रही है, ठीक है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और बात हुई, मतलब कोई भी बात हो रही है ना, तो उसके स्टार्ट और मतलब उस किस मुद्दे पे वो बात हो रही है, उसका क्या मौजू क्या है, उस गुफ्तगू का कोई टॉपिक भी तो होगा ना। एक बंदी बात कर रही है तो दूसरी भी तो उसको जवाब दे रही है ना। तो गुफ्तगू तो हमेशा दो बंदों में होती है, लेकिन वॉइस एक ही क्यों चलाई जा रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अगर दूसरी इतनी दूध की धुली है, दूसरी इतनी नेक है, इतनी फरिश्ता है, इतनी हैदराबाद वालों की खैर ख्वाह है, तो वो अपनी वॉइस क्यों नहीं बीच में चला रही? वो एक ही बंदी की वॉइस को कट 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 करके और बीच में मेरा नाम भी लगा के चला रही है। तो इससे कुछ फ़ायदा तो नहीं होना उसको, क्योंकि ये तो अधूरी बात है, पूरी मुकम्मल बात बता नहीं रही वो। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये मामलात सारे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन दोनों घरों ने नुकसान पहुँचाया है। और वो आप सबको पता है कौन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं किसी भी रिएक्शन वाली के अगेंस्ट बैठ के कभी वीडियोज़ नहीं बनाती। लेकिन अब मजबूरी है मेरी, नाम आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसने अपने, मैं हिंट दे देती हूँ, उसने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। उसने इनके खिलाफ जो वीडियोज़ बनाई थी, दोनों पार्टीज़ के खिलाफ उसने बनाई थी,
शुरू में वो स्वीटी के ख़िलाफ़ बनाती थी, स्वीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसिज़्म करती थी। स्वीटी की जो भाभी है उसने उसको शादीशुदा करार दिया, उसको कहा कि इसके 2 बच्चे हैं, उसका नाम भी उसने रिवील किया। हालाँकि किसी का नाम जो सोशल मीडिया पर्सन नहीं होता ना, उसका नाम हम नहीं ले सकते। उसी टाइम चैनल जो है ना हमारा उड़ सकता है। इसके बावजूद भी इस पे किसी ने एक्शन नहीं लिया, मैं तो हैरान हूँ। उसने स्वीटी की भाभी का नाम भी रिवील किया, सबसे पहले उसके चैनल से स्वीटी की भाभी का नाम रिवील हुआ था। उसके बाद फिर उसको वो शिवाना जी की फ़ेवर में उस टाइम वीडियोज़ बनाती थी, स्वीटी के अगेंस्ट बनाती थी। स्वीटी के भाई मौसन के ऊपर कीचड़ के क्या कहते हैं ना बाल्टे भर-भर के फेंकती थी। और बाद में फिर उसने एक वीडियो बनाई, जो बनाई गुड़िया के हक़ में, गुड़िया की फ़ेवर में, गुड़िया के अगेंस्ट वो वीडियो नहीं थी। लेकिन हमारी गुड़िया रानी को वो वीडियो पसंद नहीं आई, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारा नाम ना लें, हमारे नाम लेके रिव्यूज़ ना कमाएँ, जेलस होते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि ना तो हमारी कोई फ़ेवर में बनाए, ना हमारे कोई अगेंस्ट बनाए। तो गुड़िया ने दे दी उसको स्ट्राइक। जैसे ही गुड़िया ने उसको स्ट्राइक दी, तो उस बंदी ने गुड़िया के पाँव पकड़े, गुड़िया के आगे गिड़गिड़ाई, गुड़िया के आगे रोई। अगर गुड़िया मेरी वीडियो देख रही हो तो उसको अच्छे से पता होगा। उसको ईमेल पे रिक्वेस्टिंग की कि खुदा का वास्ता है अपनी आप स्ट्राइक वापस ले लें, मैंने तो आपके हक़ में वीडियो बनाई थी। लेकिन उसने कहा नहीं, 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 मैं नहीं वापस लूँगी, तुम जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है बीबी। तो ये जो है ना मैं वापस नहीं लूँगी आपकी स्ट्राइक। तो बहरहाल जिसकी वजह से उसके चैनल के ऊपर अच्छा खासा बुरे असरात पड़े, क्योंकि जब स्ट्राइक होती है 3 महीने के बाद वो स्ट्राइक हट तो जाती है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि आपका चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है और व्यूज़ भी नहीं आते और अर्निंग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब ये बंदी हो गई इनसे नाराज़, हमारी प्यारी बच्चन आंटी की फैमिली से हो गई नाराज़ कि भाई मैंने तो इनकी फ़ेवर में वीडियोज़ बनाई थी, मैं तो इनके दुश्मनों के अगेंस्ट वीडियोज़ बनाती थी, लेकिन इन्होंने तो मुझे ही जो है वो स्ट्राइक भेज दी, तो भाई ये तो अच्छी बात ना हुई। तो फिर उसने अपना असली वो कहते हैं ना नागिन का रूप धार लिया। तब वो इच्छाधारी नागिन नहीं बनी थी, तब वो सिर्फ नागिन बनी थी। वो नागिन बन गई और उसने पार्टी बदल ली। जैसे हमारे इंडियन ड्रामों में होते हैं ना, स्टार प्लस जी जो भी चैनल होते हैं, उन पे कभी हालात बदलते रहते हैं, कभी कोई किसी की फेवर में चला जाता है, कोई कभी किसी के हक में। तो इसी तरह उसने भी पार्टी बदल ली। वो जो कीचड़ उछालती थी मौसन पे बैठ के, स्वीटी पे बैठ के, जिसने नतालिया को शादीशुदा करार दिया था, जिसने कहा था कि स्वीटी के भाइयों की शादी हुई नहीं है, रुखसती हुई नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो फिर वो एकदम से स्वीटी जी की क्या बन गई, वो मतलब कि स्वीटी जी उसके लिए बड़ी अच्छी बन गई, एकदम से पलटा मार के तो शबाना जी के पीछे पड़ गई हाथ धो के। और फिर उस स्ट्राइक का उसने ऐसा बदला लिया, ऐसा बदला लिया कि ना सिर्फ उनके ऊपर सख्त तरीन वो रिएक्शन देती थी और ऐसा ऐसा रिएक्शन देती थी कि मेरे भी होश जो है ना वो मेरा दिमाग घूम जाता था और मैं सोचती थी कि यार इस बात पे तो मतलब बात ये तो करना बनती ही नहीं है जो ये कर रही है, ये तो कोई इतनी बात ही नहीं है। मैं खुद चकरा के रह जाती थी। और उसके बाद फिर उसने एक और चैनल बनाया मिमिक्री का, मिमिक्री का आपको याद होगा, जो बड़ी अच्छी एक्सपर्ट थी मिमिक्री करने में। और फिर वो 2-2 चैनल पे अच्छे व्यूज़ लेने लगी, हर वीडियो पे उसके 5000 7000 8000 2-2 चैनल्स पे 2-2 3-3 4-4 वीडियोज़ आने लगी, लोग एंजॉय करने लगे, लोगों को मज़ा आने लगा और वो खूब एंजॉय करती गई और काम करती गई बिना सोचे समझे कि भाई ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। तो फिर ज़ाहिर बात है जब लिमिट्स क्रॉस हुई तो शबाना जी हुई एक्टिव, एक्शन में आई और उन्होंने ठान ली कि अब एक्शन मैं लूँगी। जैसे ही उन्होंने एक्शन लिया, आप सबको पता है बात केस तक पहुंची और मामलात फिर जो हैं वो एकदम से चेंज हुए और एकदम से उसने क्या किया कि फटाफट से अपने चैनल क्या कहते हैं कि वो केस जो हुआ ना, तो उस केस की बातें आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे, वॉइसेस लीक हो रही हैं कि हेल्प मांगी गई तो हेल्प नहीं हुई। अब जब हेल्प मांगी गई ना दूसरी पार्टी से, तो उन्होंने कहा भी हम क्यों हेल्प करें, माम रिएक्शन तुम लोग बनाती हो, तो हेल्प हम क्यों करें, ज़ाहिर बात है अपनी मर्ज़ी से जो बनाते हो तुम लोग किसी पे भी। तो फिर उसको आया गुस्सा, उसने कहा मैं तो इसके खिलाफ़ बोलना भी बंद कर दिया और इसके दुश्मनों के खिलाफ़ मैं वीडियोज़ बनाना शुरू हो गई और अब इस मेरे ऊपर अगर शबाना जी ने केस कर दिया है तो ये मेरा साथ ही नहीं दे रही, ये मेरी कोई मदद ही नहीं कर रही। तो फिर उस बीबी ने फिर पलटा मारा और फिर अगर आपको याद हो तो उसने अपने चैनल के ऊपर स्वीटी के अगेंस्ट भी मिमिक्री करना शुरू कर दी। ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, अब तो ये पुरानी बातें हो गई हैं। उसने फिर वहाँ से मिमिक्री, स्वीटी के ऊपर मिमिक्री, बिला वजह मिमिक्री, कोई बात ना होती, ना मुँह ना मत्था,
तो इधर से इनको भी रगड़ा लगाती, उधर से उनको भी रगड़ा लगाती, दोनों फैमिलीज़ को रगड़ा लगाना शुरू हो गई। तो ऐसे लोग तो किसी के सगे नहीं होते, ऐसे लोग तो अपने सगों के भी सगे नहीं होते, ये तो फिर इसकी कुछ भी नहीं लगती, ये तो यूट्यूबर है जी। उसके बाद क्या हुआ जी, वो पहले जो धमकियाँ थी केस वाली, एंड पे आके वो केस के नोटिस चले गए और अगलों ने फिर कहा कि भाई अब बर्दाश्त ख़त्म, अब लिमिट ख़त्म, अब तो एक्शन होगा, अब तो तुम्हारी जो है ना हमने बहुत बर्दाश्त कर ली। तो फिर क्या हुआ, एकदम से बीबी ने अपने चैनल से तमाम वीडियोस को प्राइवेट कर दिया और अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज करके बिल्कुल गायब हो गई। ठीक है जी। और अब उसको गायब हुए भी कितने महीने हो गए हैं, आप सोचें। अब फिर से गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और ये नागिन जिसने अब इच्छाधारी नागिन का रूप धार लिया है, अब वो किसी और के ज़रिए से कुछ ओरिजिनल और कुछ फेक वॉइसेस चलवा रही है। मैं ये नहीं कहती कि सारी ओरिजिनल सारी फेक है, ओरिजिनल भी होंगी कुछ, लेकिन अब जो लेटेस्ट मेरे तक एक वॉइस पहुंची है वो फेक है, जिसमें शाहज़ेब का जिक्र किया जा रहा है। क्योंकि मैं अच्छी तरह से इसको जानती हूँ, मैं इसकी मिमिक्री सुन चुकी हूँ। और ये मिमिक्री जब करती थी स्वीटी की, तो जब मैं आंख बंद करके सुनती थी तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे वाकई ही में स्वीटी बोल रही है। ठीक है जी। तो मैं हैरान पैरान रह गई, मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा इसका तो कब से नाराज़गी चल रही है, जब से वो पहली बार शबाना लोगों ने इनको केस की धमकियाँ दी थी तो इसने हेल्प मांगी थी, क्योंकि वॉइस मैसेजेस इसके खुद ही लीक हुए हैं ना, उसमें सब कुछ क्लियर है कि इन्होंने उससे हेल्प मांगी थी, लेकिन उसने हेल्प करने से इनकार कर दिया। तो फिर ये स्वीटी के ख़िलाफ़ इसने मिमिक्री करना, स्वीटी को नीचा दिखाना, उसकी भाभी के ख़िलाफ़ बात करना, इसके भाई मोहसिन के ख़िलाफ़ बात करना। मतलब कि वो अपने हिसाब से पार्टियां बदलती रही, हमेशा वो किसी की सगी ना पहले दिन थी ना बाद में थी, और जो भी उससे राब्ते कर रहे थे वो भी दुनिया के बेवकूफ़ तरीन लोग थे, जाहिल तरीन लोग थे। उन्हें समझ ही नहीं आई कि भाई ये जब रोज़ाना पलटा मारती है तो ये तो किसी टाइम भी हमें भी बदनाम कर सकती है। तो फिर वही हुआ, वही हुआ। तो अब जो मेरे तक वॉइस पहुंची है ना, मैं आपको 110% ये कह सकती हूँ कि ये जो मुझे अभी कमेंट भी किया मेरी सिस्टर ने कि शाहज़ेब की हवाले से बात हो रही है, तो ये वॉइस फेक वॉइस है और ये वॉइस जनरेट की गई है क्योंकि वो बंदी मिमिक्री की माहिर है। और अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि स्वीटी मैडम, अगर तो ये बात आपने नहीं की और ये आपकी वॉइस बना के आगे लगवा रही है किसी भी चैनल से, तो आप इस पर सख्त तरीन एक्शन ले सकती हैं। और अगर वाकई ही में ये फेक वॉइस निकली, ठीक है, अगर ये फेक वॉइस हुई, तो आप ये जिसने अपने चैनल से चलाई है ना, उस मेरी सिस्टर को भी मैं कहूँगी कि फंस आप जाएंगी। ठीक है, उसका कुछ भी नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा। वो तो आपको वॉइस बना बना के दे रही है और आप लगा रही है ना, आप तो ये ना हो कि ये फेक वॉइस अगर अगलों ने इस पर एक्शन ले लिया, अगलों ने कंप्लेन करवा दी यूट्यूब को कि भाई ये मेरी वॉइस नहीं है, मेरी वॉइस बना के लगाई जा रही है मुझे बदनाम करने के लिए, तो ये तो बहुत ख़तरनाक मामला हो सकता है और ये चैनल भी खराब उड़ सकते हैं और इसमें इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी वॉइसेस लगाती रहें, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लाहौर वाले जो हैं वो हैदराबाद वालों को के पीछे लगे हुए हैं। आजकल किसके पास टाइम है, हर कोई इतना बिजी है, और यूट्यूबर तो वैसे ही इतने बिजी होते हैं, उन्हें अपना कंटेंट बनाना होता है, अपनी वीडियोस बनानी होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी के पीछे लगे रहें। तो ये जानबूझ के दोनों फैमिलीज़ में फितना डलवा रही हैं। फितना सिफ्त कोई ये औरत है जिसको मैंने इच्छाधारी नागिन बोला, ये फितनी अपना बदला लेने के लिए दोनों फैमिलीज़ को आपस में लड़ा रही है। अब दोनों फैमिलीज़ आपस में लड़ाई करेंगी ग्राउंड में, ठीक है, और ये बाहर बैठ के ऑडियंस का किरदार अदा करते हुए तालियां बजाएगी। तो नुकसान किसका होगा, शबाना जी का और स्वीटी जी का, और जो मेरी बहन वॉइस लगा रही है वो भी इसके लपेटे में आ जाएगी। तो मैं तो यही मशवरा दूंगी कि ये सब के साथ गेम खेल रही है, सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस ना लें। मैं शबाना जी को भी कहूँगी इस चीज़ को इग्नोर करें, स्वीटी को भी कहूँगी इसको इग्नोर करें। जितनी मर्जी वॉइसेस चलती रहें, बिल्कुल इसका नोटिस ना लें। इसको यही इसका इलाज यही है। ठीक है, अपना काम करें, अपने कंटेंट पे ध्यान दें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और लोगों को एंटरटेन करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।